वंदा गुरुपदकंजे कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतमकुंजे जासु बचन रवि करनी कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री व्यवस्थित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि वंदन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि वंदन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, ज्यों निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। अगर अंदर के भीतर रस चाहते हैं, ज्यों निज घट रस चाहो, अपने शरीर के अंदर में उस रस को, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, झूठ से भी बचना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी महाराज को झूठ बुलवाया गया था। यह बोलो कि अश्वस्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी महाराज कहता ऐसा तो मैं ही कहूंगा। अश्वस्थामा हतो नरो, वाक्कुंजरो कहते कि हाथी मारा गया था हाथी। इसमें हमको संदेह है कि कौन मारा गया है, लेकिन अश्वस्थामा हतो नरो, वाक्कुंजरो जो कहते शंखनाद कर दिए। श्री सदगुरु जैसे शंखनाद किए, गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज झूठ तो बोल नहीं सकते। मेरा अश्वस्थामा मारा चला गया, मूर्ख मान रख दिया, धनुष मान रख। तब उनका हत्या किया गया। उस पाप के चलते युधिष्ठिर जी महाराज का रथ जो है उसका पहिया ऊपर चलता था, ऊपर चलता, ऊपर। उसी समय उनका पुण्य समाप्त हो गया। रथ का पहिया जो है जमीन को पकड़ लिया और फिर ऊपर नहीं। इसलिए झूठ से बचना पड़ेगा, झूठ से।
आप लोग जानते होंगे महात्मा सब, ऋषि मुनि सब जंगल में हवन कर देते, हवन 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 करते। हवन जो कर रहे थे, भगवान इंद्र डर गए। क्यों डर गए? लोग थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं ना, उस पुण्य के चलते उनको इंद्रलोक की गद्दी दे देते, इंद्रलोक की गद्दी दे देते। एक आदमी 2 पैसे का फूल का माला दान के थे, 2 घड़ी सत्संग सुनते, उनको इंद्रलोक की गद्दी दे दी। एक व्यक्ति था जो 1 नंबर का जुआरी था, सब दिन जुआ में हार जाता था। उसने विचार किया, अगर हम जुआ में जीत जाएंगे, अपने प्रियात्मा के लिए, उनके लिए फूल का माला ले जाएंगे, फूल का माला, उनको फूल का माला पाना। सब दिन हार जाते थे, उस दिन जीत गए। अब फूल का माला लेकर के चले उनको पहनाने के लिए। वहां जब गए तो पता चला कि वो यहां अभी नहीं है, तो कब आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। वो तो अब तब कर रहे थे, कब संसार चल बसूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, उनसे मिलना है। अब उसी समय उनके मन में आई फूल का माला करे तो क्या करें। सामने में शिवलिंग था, शिवलिंग अनमनस ढंग से, मन में नहीं है कि शिवलिंग पर चढ़ाओ, मूर्छित होकर के गिरते हैं। हाथ आगे बढ़ता है, हाथ आगे बढ़ता है तो हाथ चला गया शिवलिंग पर, फूल का माला वहीं चढ़ा दिया। उनका शरीर छूट गया, शरीर छूटा। उसके जीवन में कोई शुभ काम नहीं था। चित्रगुप्त डायरी जब उलटते हैं, देखते हैं अनमनस ढंग से शिवलिंग पर फूल का माला चढ़ाए हैं। तो इनको इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, वहां का राजा बना दीजिए। राजा तो बन गया। अब मन में विचार करते हैं, जीवन में कभी शुभ काम नहीं, लेकिन अनमनस ढंग से मैंने जो शिवलिंग पर फूल का माला चढ़ा दिया, हाथ कहां से कहां चलाया। 7वें दिन हुआ था। श्री सदगुरु एकाएक उनके मन में हुआ कि इंद्रलोक की गद्दी भी दान कर देना, इंद्रलोक की गद्दी दान कर देना। और जैसे इन आवाहन करते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, तुलसी दल लिए संकल्प करके इंद्रलोक की गद्दी को दान कर देते हैं। और दान करके उतर गए। जब उतर गए तो उसी समय भगवान इंद्र पहुंच गए कि हमारी गद्दी वापस करो। वह कहते हम कहां से देंगे, हम तो दान कर दिए हैं। कहा गद्दी मेरा, सिंहासन मेरा, तो दान करने वाला कौन होता है। उनको पकड़ करके डांटते हुए ले जा रहे थे धर्मराज के पास। धर्मराज के पास जब भगवान इंद्र पहुंचे, कहा यह मेरा गद्दी सिंहासन दान कर दिया है। धर्मराज कहते 7वें दिन मैंने किया है, इसको तो कई महीने तक गद्दी पर बैठना, समय रहते इसने दान कर दिया। श्री सदगुरु यह दान कर दिया तो इसको आप डांटते क्यों हो, यह समय रहते हुए क्या। महापुरुष की वाणी है, समय का मूल्य न जाना पछताने से क्या हो। तो भगवान इंद्र उनको डांटते हैं। धर्मराज कहता है इंद्र इसे मत डांटो, इसे मत डांटो, क्योंकि यह समय का सदुपयोग किया है।
अब 2-4 महीना क्या, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठेगा, 100 वर्षों तक। देख सदगुरु, सिर्फ फूल की माला दान किए तो कहां से कहां चले। हम लोग देखते फूल चढ़ाते हैं, रखने चढ़ाते हैं, गुरु को चढ़ाते हैं, कहां तक आपको पहुंचा देंगे तो गुरुदेव ही जाने। फिर सदगुरु जब चलेंगे तब पता चलेगा कि हम सत्संग कराए, जीवन में शुभ काम किए, दान पुण्य किए, समय दान किए, संसारों की पूंजी को दान में लगाए, इनकी कितनी अच्छी गति होगी। जब यहां से जाएंगे ना तब पता चलेगा। अब इंद्रलोक की गद्दी उनको मिल गई। अब इंद्र वहां के शासन को संभाल रहे। देख सदगुरु, उनके जीवन में इतना पुण्य बन गया, इतना पुण्य, वही फिर श्रीमान के कुल में जन्म ली। कौन? भक्त प्रहलाद के कुल में जन्म ली, वही बन गए राजा बलि। देख सदगुरु, वही राजा बलि। राजा बलि से भगवान विष्णु वामन रूप में गए कि मुझे भिक्षाम देहि, क्या कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा बलि तो हमेशा दान करते रहते थे। उसी समय पहुंचे, कोई यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ, उसी समय पहुंच गए। जैसे कहते भिक्षाम देहि, उधर से गुरु शुक्राचार्य देख सकते। तो राजा बलि कहते महाराज आप मांगिए, क्या मांगते हैं। गुरु शुक्राचार्य जब ध्यान करते कहते हैं बलि धोखा है, धोखा, दान मत करो, दान मत करो, धोखा है। राजा बलि कहते गुरुदेव जो भी हो हम तो दान करेंगे। गुरुदेव बचाने के लिए एक संत होता है, संत, उससे पहुंचते श्री सदगुरु, आवाज होती है, संत से आवाज होती, और संकल्प कराते हैं। पानी जो है गिरेगा, उसमें संकल्प कराते हैं। तो संकल्प पूरा होगा, जब उस तंतु से निकलेगा जल तो संकल्प पूरा हो गया। उसमें दे करके गिराते हैं तो गिरेगा तब संकल्प पूरा होगा। शुक्राचार्य जी क्या कि सूक्ष्म रूप में मक्खी का रूप धारण करके उसी में घुस गए, मेरे शिष्य का अनिष्ट नहीं हो। अब दे रहे हैं, निकलिए नहीं रहा, कोई आवाज नहीं, कोई पानी नहीं निकला। कहते थोड़ा इसको साफ कर दीजिए, साफ, जैसे सी को मारते हैं ना। गुरु शुक्राचार्य की आंखें फूट गई, खून की धारा बहने लगी और गुरु शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए। और प्रकट होते हुए राजा बलि को साप दे दिए, श्री सदगुरु तेरा भला नहीं होगा, अनिष्ट होगा, ऐसे होगा। अब शुक्राचार्य के सामने राजा बलि थर 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 कर, लेकिन फिर भी कहते महाराज आप मांगिए। कहा थोड़ा, बहुत बहुत थोड़ा, आपको क्या चाहिए? 52 था ही श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके कहिए। का अधिक नहीं, 3 पद चाहिए, 3 को। राजा बलि कहते समुद्र के पास आए हैं,
और एक चुल्लू पानी का कामना लेकर के आए। अरे समुद्र के पास आए तो जितना पानी ले जाना चाहते वो ले जाइए, और मेरे पास आकर के तीने पर कहा महाराज तीने पर चाहिए। श्री सदगुरु कहा ले लीजिए, नाप लीजिए। ऐसा विराट रूप बनाए एक के पद में, धरती से आकाश तक नापे, दूसरे में पूरे ब्रह्मांड को नापे। श्री सदगुरु अब जगह कहीं खाली नहीं है। का तीसरा पग कहाँ रखो, अब जगह तो है ये नहीं है। अगर नहीं बताते हैं तो उनका दान व्यर्थ जाता है। चलिए सब लोग कहते महाराज आपने सारे भूमंडल को नाप लिया, लेकिन मेरा शरीर अभी बचा है, इसको नापिए। लेकिन इतना विकराल रूप नहीं, 52 रूप में श्री सदगुरु, क्योंकि सहा नहीं जाएगा। तीसरा पग जैसे उनके सिर पर रखते हैं, गड़गड़ाते ही पाताल लोक चले गए। वहां जब गए, पाताल लोक का उनको राजा बना दिए। अभी भी पाताल लोक के राजा बोलिए हैं। श्री सदगुरु ये दान का फल है, दान का फल। तब भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहते हैं महाराज मांगिए, क्या मांगते हैं। बलि कहते हैं आज तक तो हम मांग किए ही नहीं है, हम तो सब दिन देवे किया, हमारी कोई मांग नहीं है, कोई चाहना नहीं है। मैं कहते फिर भी तो कहा अगर देना ही चाहते हैं आप मेरा द्वारपाल बनकर करिए। द्वारपाल, यहाँ का राजा हमको बना दिए, इसका देखरेख कौन करेगा, आप कीजिए। मेरा देखरेख कौन करेगा, आपका बराबर हमको दर्शन न होना चाहिए। तो द्वारपाल बन करके रहिएगा तो सब भार को देखिए, संभालिएगा और आपका दर्शन होगा। अब भगवान वहां द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। बहुत दिन बीत गए। श्री सदगुरु मां लक्ष्मी वैकुंठ विष्णु लोक में पश्चाताप कर रहे, चिंता कर रहे, प्रभु कहाँ चले गए। प्रभु जो पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं वो कहाँ चले गए। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते जैसे पहुंचते हैं, कहते देवर्षि प्रभु कहाँ चले गए हैं। विष्णु लोक की गद्दी जो खाली है, का प्रभु तो ऐसा ही काम करते तो खाली नहीं रहेगा, तो कहा पाताल लोक में, कहा पाताल लोक में, कहा तो क्या कर रहे हैं। कहा जिसने बलि को इतना बड़ा साम्राज्य दिया तो उसका द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे हैं, तो कैसे वो आएंगे, कैसे आएंगे। का देखिए कल है रक्षाबंधन। श्री सदगुरु कल है रक्षाबंधन, आप राखी लीजिए और बलि को बांधिए। और बलि जब मांग करेंगे ना, मांगेंगे, बलि आपसे कहेंगे जैसे राखी बांधे आप, भाई बहन का रिश्ता हो गया, आप मान लो। वो आपको कुछ देंगे तो आप नहीं लीजिएगा, जब देंगे ना तो आप नहीं लीजिएगा। वो कहेंगे क्या चाहिए, आप यही कहिएगा द्वारपाल उसको मुक्त कर दीजिए। श्री सदगुरु जैसे बांधते हैं
उससे बहुत धन ला करके देते, ये लो बहन, वो लीजिए बहन। कैसे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं। तो राजा बोले, कहते मेरे दरबार से, राज दरबार से मेरी बहन खाली हाथ जाए यह शोभा देता नहीं है, कुछ तो मांगिए। कहा आपका द्वारपाल उसको मुक्त कर दीजिए। बोले जी महाराज, कहते जाओ बहन मैंने मुक्त कर दिया। श्री सदगुरु, ये दान का फल अभी भी उनका दान चालू है, दान कर दो। श्री सदगुरु ये सब शिक्षा देते, हम लोगों को शिक्षा देते। दान, राजा श्वेत दान नहीं कि क्या क्या खाते थे, अपने शरीर का, निज शरीर का मांस खाते थे। सटना चाहिए, बढ़ जाता था, बढ़ता। राजा श्वेत कहते भगवान ब्रह्मा से, प्रभु कब तक खाना पड़ेगा? कहा कम से कम 100 वर्ष तक। फिर सदगुरु 100 वर्ष कम बात है। एक दिन अगर किसी दिन एक भिखारी को एक मुट्ठी अनाज मतलब भोजन बना करके खिला देते तो उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। ये सब व्यवस्था गुरु महाराज चलाए। सही सदगुरु, जो दान हो रहा है, अन्नदान, द्रव्यदान आदि आदि, यह आपके जीवन में कभी कमी होने के लिए नहीं दे, कभी कमी होने के लिए। एक रोटी में आप लोग जानते होंगे, एक महात्मा जी, 2 महात्मा संत राबिया के पास पहुंचे। कहा भूख लगी है, कहा बाबा आइए, आसनी लगा दिए और थाली दे दिए। और थाली में देंगे तब न खाएंगे। श्री सदगुरु थाली दे दिए है, उसमें दिए नहीं रहे। और संत राबिया के पास 2 ही रोटी था, 2 रोटी, और रोटी सामने में। महात्मा जी कहते हैं, अरे जल्दी से दो ना, हमको फिर आगे भी जाना है ना। कहा महाराज ठहरिए। उसी समय एक भिखारी आए। भिखारी पेट को पकड़ते, जोरों की भूख लगी है, लगता है पेट में आग लग रही है, आग लग रही है, भोजन कराओ। संत रबिया ये दोनों महात्मा को नहीं दे करके उसी भिखारी को 2 रोटी खिलाई। और महात्मा जी देख रहे कि कैसा व्यवस्था है। पहले से हम लोग बैठे हैं, थाली दे दिया है, हमको नहीं दे करके उसको खिला दिए जो बहुत बाद आए। फिर कुछ देर के बाद एक सज्जन उधर से आते हैं, एक टोकरी में रोटी लेकर के आते हैं। कहते रोटी है रख लीजिए। संत रविया कहते कै कितना रोटी है? कहा 18। कहा जाइए। श्री सदगुरु जाइए जाइए, हमको नहीं लेना है। वो चले गए। अब महात्मा जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। श्री सदगुरु बड़ा समस्या है। 2 रोटी दिया, 18 रोटी आ रहा था, भर पेट खा लेते। कुछ देर के बाद फिर एक आते, वही दूसरे आदमी, रोटी है रख लीजिए। कहा कितना रोटी है? कहा 20। कहा रख दीजिए। रखवाए और रखवा करके तब उनको परोसे, और परोस करके जब भर पेट खा लिए तब हाथ धोते। कहते अच्छा ये आप बताइए, सबसे पहले तो हम आए थे, थाली दे दिए, उसमें रोटी नहीं दे देते तब न खाते। रोटी नहीं दिए, मेरे बहुत पीछे जो आए पेट को पकड़ते, उन्होंने कहा मेरे पेट में आग लगी है, भोजन दीजिए, तो आप उसी को दे दिए। कहा महाराज अरे आपसे विशेष भूख की रुचि, भूख उनको थी, अगर नहीं देते उनकी मृत्यु हो सकती थी, पेट में आग लग सकता था।
आप तो बहुत देर तक अभी तक न बर्दाश्त किए, वो बर्दाश्त नहीं करती इसलिए मैंने दे दिया। अच्छा वो तो दे दिया, कुछ देर के बाद जो आया 18 रोटी है रख दो, आपने कहा ले जाइए, नहीं लूंगी। क्यों नहीं लिए? और 20 आया तो रख दो, यह कौन सा नियम है तुम्हारा? कहा महाराज एक जब करते हैं ना 10 गुना वर्धित होता है, 1 में 10। श्री सदगुरु 1 में 10, 2 में कितना चाहिए? 2 में चाहिए 20 रहना चाहिए। 18 2 कम आ रहा था, तो कम 2 क्यों लेते? इसलिए मैंने उनको वापस कर दिया। 20 आया तो रख दिया। महात्मा जी चुप हो गए। श्री सदगुरु ये दान का फल है, दान का फल। समय लगाना पड़े समय लगाइए, सत्संग में समय लगाना पड़े समय लगाइए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो उत्साह के साथ सत्संग करते हैं उनकी अच्छी गति होती है, और जो सत्संग में विघ्न डालते हैं परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कह दिया। गुरु महाराज की बात। कम खुराकी के साथ में एक नंबर का कंजूस सेठ था, जो राजा श्वेत से कम नहीं था। श्वेत से कम नहीं। कि राजा वाली बात मैं मर गई है तो ही न भजई है, और 7 ईटा सोना का था उसी में बखला रहे थे। जब मरिए जब तक काम को लेते सोना। श्री सदगुरु ईश्वर का नाम का गुणगान कीजिए। राजा जब स्नान करके पहुंचते थे तो 7 ईटा को ले लेते थे, 1 ईटा को उठाते थे। मैं मर गई है तो ही न भजई है, मैं मर गई है तो इन बजे है। 1 ईटा को रख करके ढक करके फिर 7वें ईटा तक जाते थे, फिर ढक करके चले आते। कर्ज में नर्तन मिला उसको तू विसरा गया, और सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी धर्म तेरी नीलाम कर ली जाएगी। प्रभु ने जो मानव का शरीर दिया है कुछ करने के लिए, उसको व्यर्थ में खो रहे। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। कपास औटेंगे तो क्या मिलेगा? तुमको मिलते 1 को बूंद घी की, दूध मिलता है, मिश्री कुछ नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु परमात्मा कृपा होगी, परमात्मा जो मानव का शरीर कृपा हो गया। पीछे में खड़े हैं साधु के रूप में श्री सदगुरु, बिष्टी पहने हुए। पीछे जब मुड़ करके देखते हैं तो लंगोटी धारी साधु आ गए। कहा यहाँ कैसे आ गए? ऐ सिपाही पकड़ो। कहा सब पहरेदार उल्टा हुआ। सही समझो, 7 पहरेदार हल्का छुए सब धाराशायी हो गया। देख रहे हैं आप वहां से राजा। कहते सिपाही पकड़ो। कहा हमको क्या पकड़ोगे? तुम जो यह मंत्र जप रहे हो किसके लिए? क्या मंत्र जप रहे हो? मैं मर गए तो ही मर गए। 7 ईटा मुखला गए हो, 7 सोना के ईटा, इसमें पागल हो गए हो? अरे कितना सोना चाहिए? कितना? वरदान मांगो। क्या मांगते हो? अब हुआ कि क्या मांगे नहीं मांगे। महात्मा जी कहते एक काम करो, हम तुमको वरदान देते हैं, तुम जिसको छुओगे ना वह सोना बन जाएगा। जिसको छुओगे वह सोना बन जाएगा। वरदान मिल गया। आप सोचते हैं किसको छुओ, किसको छुओ? खंभा को काहे के लिए छुओ? श्री सदगुरु पूरे राजा का जो राजमहल था, मकान था, उसी को जैसे छुए ठोस सोना बन गया। श्री सदगुरु हम तो मगन हो गए। श्री सदगुरु मगन हो गए। मकान, पूरा मकान ठोस सोना
बगीचा सोए ठोस सोना, जहां जहां उनका था छूते गए ठोस सोना, बनते गया। उधर से खुशी मारे थे पत्नी से, रानी से कहूंगा देखो अपना महल बगीचा सब ठोस सोने बन गया। रानी को जैसे छुए रानी ठोसे सोना, रानी हो गया ठोस सोना। राजा साहब का छोटा सा लड़का था, दौड़ करके आ रहा था, पिताजी के गोद में बैठेंगे ना। राजा साहब जैसे दौड़ को उठाए ठोस सोना, वो अभी सोने हो गया। रसोईया देख रहे थे, श्री सदगुरु ये जिसको छूते हैं ठोस सोने बना देते हैं। रसोईया से कहते हैं सुनो, का उधरे रहिए, मोटा डंडा उठा लिए, इधर मत आइए, हम देखे मकान को सोना, बगीचा को सोना, रानी को सोना, अपने पुत्र को राजकुमार को सोना बना दिए, हमको सोना बना दिया तो मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, उसका भरण पोषण कौन करेगा? हम जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए। कहा जोरों की भूख लगी है। श्री सदगुरु रसोईया जो सुंदर सुंदर भोजन बनाए थे राजा के लिए, जैसे थाल में ऐसे लाठी का सहारा लेकर के आगे मुंह वहीं रहिए, ठेलते हैं। जोरों की भूख लगी थी, जैसे आए थाली को भोजन को छूते हैं ठोस सोना हो गया। श्री सदगुरु हाँ, तो पेट में आग लग रही है। श्री सदगुरु आग लग रही है। और साधु बाबा ने कहा था जब फिर और मन हो सोना का और चीज का मन हो तो हम तुमको बताएंगे, लेकिन हमको याद करना। अब जोरों की जब भूख लगी, छटपटा रहे हैं, सब सोना बन गया। आवाहन करते हैं, सारू कहाँ है? सारू लगाए थे श्री सदगुरु। एक परमात्मा जो है, परमात्मा पूरे जर्रे जर्रे का भरण पोषण करता है, वही मालिक है, सबका भरण पोषण करने वाले परमात्मा। राजा भी प्रजा का भरण पोषण करते, वह भी परमात्मा। हर घर में पिता के रूप में गार्जियन जो है, वह भी, उनको भी परमात्मा का दर्जा दिया, वो परमात्मा। 2 परिवार, 5 परिवार, 10 परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनको परमात्मा का, ईश्वर का दर्जा दिया गया। सारो तो सारू दौड़ करके, सारू कहीं चले गए थे, कहल गांव गए थे। सारू तो जर्रे जर्रे में है, सबके अंदर में सारू का, परमात्मा का सत्य जो है, सार जो है परमात्मा, जर्रे जर्रे में उनका निवास है। कहते सारू पट प्रकट हो गए। हाँ सारू कहिए, अब क्या चाहिए? और युक्ति बता दो छूने का। कहा सबको छू लिया, सब वो सोना बन गया, अब क्या चाहिए? कहा जोरों की भूख लगी है, भोजन भी सोना बन जाता है। का शर्त एक रहा, भोजन चाहिए, परिवार चाहिए, जो पहले जैसा मकान था वह चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। का मतलब पहले वाला चाहिए। कहा यह भी 7 ईटा हम ले लेंगे सोना का। कहा महाराज ले लीजिए, जोरों की भूख लगे, पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरियक करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगायो। सारू ले लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु वह ईटा लिए, वो सामर्थ्यवान परमात्मा संत के रूप में प्रकट हो गए थे। उनको उसी समय नामदान दिए, भजन भेद दिए। अब भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ आप ध्यान भजन कीजिए, ध्यान, तब परम कल्याण होगा। ध्यान कीजिए। परमाराज सुभाष की बानी, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ रसा है, दूसरा तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहजही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल
कमा हुए इनसे बचना चाहते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। श्री सदगुरु तब वो ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। वो जीवन में दान भी, जीवन में सत्संग भी, शुभ काम भी किए। इहलोक परलोक मंगलमय हो गया। इसलिए खान पान में सुधार करना, सब खान पान में सुधार करना पड़ेगा। भजन करना है तो भोजन सुधारो। कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। अब भजन करना है तो भोजन सुधारो। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। इस हाथ में लड्डू, उस हाथ में लड्डू। यही लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। इसके लिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। यही लोक परलोक मंगलमय होगा। कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। श्री सदगुरु अपराह्न काल सत्संग पुनः होगा। उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। अभी भंडारा का कार्यक्रम है, समय पर होना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।